नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देश की सियासत के केंद्र में इन दिनों जासूसी और फोन टैपिंग और मोबाइल हैकिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर बवाल इसीलिए मचा है क्योंकि आज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने कई विपक्षी नेताओं को अलर्ट मैसेज भेजा है। इसमें चेतावनी दी गई है कि उनके आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स के जरिए निशाना बनाया गया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता शशि थरूर, पवन खेड़ा समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने ये दावा किया है कि एप्पल की ओर से उन्हें चेतावनी अलर्ट मैसेज या मेल गया है कि सरकार उनके फोन्स और ईमेल्स को हैक करने की कोशिश कर रही है। हालांकि सूत्रों से खबर है कि ऐसा एप्पल की तकनीकी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन जैसे ही एप्पल की ओर से ये अलर्ट मैसेज आया वैसे ही मामले में सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष ने एप्पल की चेतावनी का स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए जंग छेड़ दी। बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए तो वहीं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली और कहा कि बीजेपी से कई सवाल उन्होंने किए और उन्होंने कहा कि अगर अडानी का नाम आएगा तो इसी तरह से पेगासस और फोन की टैपिंग और जासूसी करवाई जाएगी। उन्होंने सारा ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोड़ा है। हैकिंग के मामले में उनके ठीक बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि वो आईटी के मंत्रालय के मंत्री हैं और ऐसे में उन्होंने कहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एप्पल फीड्स दे और मैसेज करे कि उनके फोन्स को टैप या हैक किया जा रहा है। इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। एप्पल ने 150 देशों को ये अलर्ट मैसेजेस भेजा है, हम आपको बता दें, लेकिन सबके बीच सवाल यहाँ ये है कि क्या वाकई विपक्ष के फोन्स को हैक किया जा रहा है? क्या विपक्ष का सरकार पर जासूसी का ये दावा सही है? क्या एप्पल की तकनीकी गलती की वजह से ये मैसेज गया है? इस पर इतना बवाल मचा है। इन सभी सवालों पर हम बातचीत करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हालांकि एप्पल ये हमेशा से दावा करता रहा है, अभी अभी उनका स्टोर भी खुला है इंडिया में। एप्पल जो कि वर्ल्ड वाइड ऐसी कंपनी है जो सेफ्टी पर्पस से, प्राइवेसी के पर्पस से वर्ल्ड क्लास फीचर्स अपने फ़ोन में प्रोवाइड करती है। मैं भी एप्पल का फ़ोन इस्तेमाल करती हूँ और कहा जाता है कि एप्पल अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फ़ोन में जो प्राइवेसी सीक्रेसी है उसे मेंटेन करने में 1% की भी कोताही नहीं बरतती। इसी पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, साथ ही आईटी मंत्रालय के भी कार्यपद पर मौजूद अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। ये एप्पल ने भी कहा है, गलत मैसेज सबको जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा है ये पूरा मामला और क्या है इसकी तमाम चीजें, इसकी गहराई में कौन सी बातें हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट, फिर डिबेट में आगे। जो कि अब एप्पल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से तमाम ये मैसेजेस किए गए हैं, जो अलर्ट्स मैसेजेस गए हैं, ये तकनीकी खराबी की वजह से गई। प्रियंका चतुर्वेदी, उनको आपने सुना, वो कह रही थी कि मैं 15-20 साल से एप्पल का फ़ोन यूज़ करती हूँ, हालांकि अभी तक उनके पास इस तरह के मैसेज कभी नहीं गया। इस तरह से जो अलर्ट है एप्पल फ़ोन की तरफ से वो कभी उनके पास नहीं गया है। तो वो कह रही हैं कि ये अगर इतनी बड़ी फ़ोन की कंपनी कह रही है तो इसमें ये जांच का विषय है और मामला गंभीर है, क्योंकि ये एक गंभीर वार्निंग है जिससे तमाम पार्टियों के बड़े नेता डर गए। और उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बात का बतंगड़ बना रही है। मनोज झा कह रहे हैं, हाँ सरकार कहे कि सरकार कह दे कि ये अलर्ट गलत है, ये क्या हो रहा है। अखिलेश यादव का इन पे कहना है, उनके पास भी अलर्ट गया, वो कह रहे कि दुख की बात है, लोकतंत्र में आज़ादी और निजता को भी ये खत्म करना चाहते हैं, यानी कि प्राइवेसी को भी खत्म करना। सदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, हमलावर मेरे फोन को निशाना बना सकते हैं।
तो ये प्राइवेसी का भी मामला है, निजता के अधिकार का भी मामला है, फ़ोन टैपिंग, हैकिंग, मैसेज गया है और साथ ही ईमेल्स भी किए गए हैं जो कि पर्टिकुलर एप्पल ने ही अपने जो उनके फ़ोन के यूज़र्स हैं उनको उन्होंने अलर्ट किया, अलर्ट मैसेज अलर्ट वो किया गया है, मेल किया गया है। राहुल गांधी ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे साथ आज के जो मेहमान होंगे वो होंगे राकेश सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, राकेश शेट्टी, प्रवक्ता कांग्रेस के, घनेंद्र भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, जूही विश्वास, प्रवक्ता टीएमसी की होंगी, पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, सुरेश जवाहर, राजनीति के विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्राइम टाइम डिबेट में। और सबसे पहले राकेश जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आखिर ऐसा क्यों होता है कि तमाम विपक्षी नेता अचानक से ये कहते हैं कि हमारे फ़ोन को टैप किया जा रहा है, हमारे फ़ोन पर अलर्ट मैसेज आ रहा है, और वो भी एप्पल की तरफ से जिसका इस्तेमाल हम तकरीबन 15 से 20 सालों से कर रहे हैं, और इस तरह से कभी भी हमारे फ़ोन के साथ नहीं हुआ। अचानक से ये मैसेज आना जो ये दिखाता है कि आप अपने फ़ोन को सेव कर लो वरना ये हैक हो सकता है, जो ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए। सबसे पहले क्या कहेंगे आप इस पर, क्योंकि विपक्षी पार्टी आपकी सरकार पर, प्रधानमंत्री पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रही है कि आप लोग ये करवा रहे हैं। आ गया कि तकनीकी खराबी से ये मैसेज गया, अगर मैंने आपकी बात सही सुना तो। और हाँ, हेलो राकेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप कहाँ बैठे हैं जहाँ पर आपका जो फ्रीक्वेंसी है इंटरनेट की वो बहुत ख़राब है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही? कल भी यही प्रॉब्लम थी। चलिए कोई बात नहीं है, हम इस पर जवाब ले लेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, हम उनके पास चलते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के राकेश शेट्टी हैं। बिना जांच के सीधे सीधे आरोप लगाना राकेश जी कि ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी तरफ से ये प्रायोजित है, ये फ़ोन को हैक किया जा रहा है, जबकि एप्पल की तरफ से ये कहा गया है कि ये एप्पल ने गलती से, ये गलत अलर्ट है, सबके फ़ोन पे गया है। एप्पल की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, बिना जांच के सीधे सीधे आरोप लगाना। हाँ देखिए, सबसे पहली बात तो ये काफी शॉकिंग है कि आज देश के तमाम विपक्षी नेताओं को एप्पल की तरफ से ये अलर्ट जाना कि इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग। अगर कोई तकनीकी खराबी होती तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके पास भी आईफोन है, आईपैड है, उनको तो किसी को मैसेज गया नहीं। गिने चुने कम से कम 18 से 20 अपोजिशन के लीडर्स को ही चला जाता है, और मतलब टेक्निकी खराबी है तो जिनके पास एप्पल फोन है सभी के पास चला जाना चाहिए था। मुझे ऐसा ये बात है कि ये गलत बात है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमें गुमराह कर रहे हैं। पूरा देश ये जानता है कि एप्पल एक देश का, दुनिया का सबसे नंबर 1 कंपनी है मोबाइल में। उनका टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है, एंड्रॉइड को इजीली हैक कर सकते थे, और एप्पल यूजर इसलिए होते थे क्योंकि वो फोन कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाता, कोई हैक नहीं कर पाता, अपनी एक प्राइवेसी होती है, इसलिए एप्पल के कस्टमर्स है वर्ल्ड वाइड। और एप्पल ने अगर ये मैसेज भेजा है कि इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग है, इसका मतलब बहुत साफ है, एप्पल जैसी रेप्यूटेड कंपनी से ऐसा कोई गलत मैसेज नहीं आ सकता। इसके पीछे जरूर भारतीय जनता पार्टी और सरकार का हाथ। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन बेकार के आरोप लगा रही है और देश का समय बर्बाद कर रही है, जिसका देश से कोई लेना देना नहीं है, देश की सुरक्षा के मामले से कोई लेना देना नहीं है। देखिए प्रीति जी, इससे संवेदनशील मामला क्या होगा कि विपक्ष के नेताओं को लगातार टारगेट किया, लगातार विपक्ष के खिलाफ मोदी सरकार हाथ धो के पीछे पड़ी, कभी सीबीआई के माध्यम से, कभी ईडी के माध्यम से, और अब तो हैकिंग तो इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है। ये आप किसी की प्राइवेसी में क्यों घुसना चाहते हो? सरकार का क्या इंटरेस्ट है कि सिर्फ 18 लोगों के पास ही मैसेज जाते हैं? आप कह रहे हो टेक्निकल प्रॉब्लम, अश्विनी वैष्णव कौन होते हैं? एप्पल की तरफ से कोई अभी तक ऑफिशियल बयान नहीं आया, और एप्पल एक बहुत बड़ा ब्रांड है। एप्पल ने अपने कस्टमर को अलर्ट मैसेज भेजा कि आपका फोन स्टेट हैकिंग कर रहा है। स्टेट मतलब सरकार हैकिंग करने की कोशिश कर रही है। बहुत गंभीर मामला है, और मेरा यह मानना है कि इस पूरे मामले की एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से
इसकी वो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बने जो पूरे मामले की जांच कराए। और मामला जब से लेकिन मोदी जांच सरकार अगर आई तब होगी से भी तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। आप लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी सरकार के अधीन हैं, फिर आप उस पर भी भरोसा नहीं करेंगे। अगर ये आया कि वाकई में गलती हुई एप्पल की तरफ से, ऐसा नहीं है कि फोन टैप और हैक किया जा रहा है। देखिए प्रीति जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि निष्पक्ष जब जांच होगी, जब सिटिंग जज की, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में कोई न्यायिक कमीशन बनेगा, जुडिशियल कमीशन बनेगा, पूरे मामले की जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने किस तरीके से कभी पेगासस सॉफ्टवेयर डाला नेताओं के फोन में, कभी अब एप्पल की भी हैकिंग करना अपने आप में, एप्पल जैसी कंपनी को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से उनके बिजनेस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ठप्पा ठीक है, हम लगा है। वापस चलेंगे। और हमारे उन्हें साथ राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अब जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बड़े आरोप हैं, संगीन आरोप है। पेगासस भी राहुल गांधी ने नाम ले लिया और अब फोन टैपिंग, हैकिंग और साथ ही ये एप्पल जो अलर्ट कर रहा है कि आपके साथ ये हो रहा है, राज्य प्रायोजित कर रहा है, उस पर अभी तक वो कह रहे हैं। घरेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही कांग्रेस के भी प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि भले अश्विनी वैष्णव जो कोई भी कुछ भी बोले, क्या एप्पल की तरफ से ये आया है, ये तो सुरक्षा का मामला है। और जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, ये कह रहे हैं कि निजता का अधिकार सरकार कैसे छीन सकती है, आप फोन पे भी टैप करेंगे। प्रीति जी, जैसा कि आपकी स्टोरी को मैंने देखा, स्टोरी में साफ साफ ये कहा गया है कि एप्पल ने बाद में कहा है कि ये तकनीकी खराबी की वजह से ये मैसेज गया है और सिर्फ भारत में मैसेज नहीं, 150 देशों में ये मैसेज गया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव जी कौन होते हैं? अश्विनी वैष्णव जी इस देश के आईटी मिनिस्टर है, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, और आपकी कृपा से नहीं आईटी मिनिस्टर है। भारतीय जनता पार्टी को 140 करोड़ लोगों ने सत्ता सौंपी है, संचालन सौंपा है, उसके तहत वो आईटी मिनिस्टर है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के लोग डरते क्यों हैं, कांग्रेस के लोग डरते क्यों हैं? ये वही आम आदमी पार्टी के लोग हैं जिनके 2 मंत्री, उप मुख्यमंत्री जेल में हैं। किसकी वजह से? तो डर किसको होती है? हर भ्रष्टाचारी को तकनीकी खराबी का एक मैसेज भी इनको हिला कर रख देता है। वो इसलिए कि इनको पता है, इन्होंने न जाने कितनी बातें की होंगी। इनके 2 मंत्री जेल में हैं, एक मंत्री फर्जी डिग्री में पहले ही तोमर जी चले गए हैं, एक इनके लोकसभा सांसद है जेल में है फ्रॉड के। तो हर गड़बड़ झाला करने वाले व्यक्ति को डर लगता है। पेगासस के मामले में आप कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्या हुआ था? तो आप डरते क्यों हैं? कौन सा ऐसा गड़बड़? डरते इसलिए कि आपकी संगत खराब है। आप सजा याफ्ता भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता नेता की गोद में बैठे हैं, इसलिए आप डरते हैं। आप भ्रष्टाचार करते हैं और उसकी वो दिखता भी है, उनको जमानत नहीं मिली, इसलिए आप डरते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। भ्रष्टाचार करना है, गड़बड़ करना। राकेश जी की आवाज क्लियर नहीं है, मैं आपके पास आती हूँ, पहले आपकी आवाज थोड़ी क्लियर हो जाए। हमारे साथ जूही भी हैं, टीएमसी की प्रवक्ता हैं, जल्दी से जूही के पास चलेंगे। जूही, महुआ मैत्रा कह रही हैं कि उनके फोन में आया है ये मैसेज, ये अलर्ट आया है। महुआ मैत्रा जी, जिनके ऊपर खुद कितने गंभीर आरोप लगे हैं, दर्शन हीरानंदानी जी, देखिए आरोप लगे हैं। आरोप उन पर क्यों भरोसा करे जनता? कार्रवाई महुआ मैत्रा पे जनता क्यों भरोसा करे? भरोसा महुआ मैत्रा के पे नहीं होगा, भरोसा आदमी को हर एक एमपीज के ऊपर करना पड़ेगा। 19 एमपी के पास ये मैसेज गया है कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड यहाँ पर एक मतलब हैकिंग हो रहा है। ये कोई एक एमपी महुआ मैत्रा नहीं बोल रही है, सारे एमपीज बोल रहे हैं। 19-20 जो एमपीज है सारे ऑपोजिशन के एमपीज है। अगर आप देखेंगे तो ये पेगासस में भी 2021 के हमारे विधानसभा इलेक्शन से पहले बंगाल में ममता बनर्जी, हमारे पार्टी के नेत्री, हमारे सीएम, उनकी फोन, हमारे जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के फोन और प्रशांत किशोर जैन के फोन पेगासस के जरिए ये लोग हैकिंग करके आने की कोशिश की थे। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पहली बार नहीं ये कर रहा है।
ये हैकिंग करना, दूसरे के गिरबान में झांक के देखना, ये इनकी आदत है। आज हम हैरान है कि सुप्रीम कोर्ट में इसके कार्रवाई, पेगासस के लेकर जो कार्रवाई है वो अचानक कैसे स्टे ऑर्डर इनको मिलते हैं। इसमें हम लोग और आगे ये खुलासा होना चाहिए था इस मामले में कि पेगासस एक बहुत बड़ा इशू है। और ये बोल रहे हैं, अभी तो ये पता चला कि कुछ दिन पहले 21.5 करोड़ इंडियंस जिनके भारतीय नागरिक है, जिनका आधार कार्ड डार्क वेब, जिनका डिटेल्स, आधार कार्ड के डिटेल्स डार्क वेब में सब निकल गया है। जो वैक्सीन लिया गया था उनके सारे डिटेल्स कैसे जून में निकल गया था, उनका पर्सनल डिटेल्स। तो ये मजाक बना के रखा है, कोई सीक्रेसी नहीं है हमारे। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, सही है जवाब। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, उसके बाद फिर पीयूष पंत जी, जल्दी से, समय कम है। देखिए, ऐसे आरोप 2013 के अंदर भी लगे थे। गुजरात के चीफ मिनिस्टर जब थे तब भी एक बहुत पहले केस आया था, शायद लोग भूल गए हों। और जिस वक्त सरकार में नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और अमित शाह के ऊपर भी इसी तरीके के आरोप लगे थे फोन टेपिंग पे, और बड़े गंभीर आरोप थे। तो देखिए, ये सियासत की बिसात जो है वो बहुत पुरानी है, और जो लोग इस वक्त इख्तिदार में बैठे हैं वो बखूबी इस चीज़ को जानते हैं। और इंडिया अलायंस को देखते हुए जिस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तमाम जगहों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी माटी मेरा कलश यात्रा, अमृत कलश यात्रा, प्रधानमंत्री अमृत कलश यात्रा मेरी माटी मेरा देश अभियान में पहुंचे हैं। और ये तस्वीर है अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम की, जहां पर जी किशन रेड्डी अभी संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपको तस्वीरों में थोड़ी देर पहले नजर आ रहे थे। अमृत कलश यात्रा का समापन कार्यक्रम जो कि दिल्ली में हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान और अमृत कलश यात्रा के समापन पर आज ये कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद मंच पर, और जी किशन रेड्डी, मीनाक्षी लेखी को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और आजादी के अमृत महोत्सव का आज समापन है। ऐसे में आज बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में रखा गया है। तमाम कैबिनेट के मंत्री आपको नजर आ रहे हैं। सामने गिरिराज सिंह से लेकर के आपको जितेंद्र सिंह से लेकर के तमाम बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट से लेकर के कैबिनेट मंत्री से लेकर के सांसद, समर्थक, नेता, तमाम लोग सब मौजूद है मंच पर, और यह बड़ा कार्यक्रम है। और ऐसे में राष्ट्रीय एकता दिवस पर विकसित भारत का संकल्प लेकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत, और राष्ट्रीय एकता दिवस पर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करता ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो कि आज समापन की ओर है, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो कि आज समापन की ओर है। और ऐसे में तस्वीरें आपको हम दिल्ली से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत कलश यात्रा का समापन करते हुए, और प्रधानमंत्री अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की है। जी किशन रेड्डी जो कि संबोधित कर रहे हैं। सिटी में 7,000 ब्लॉकों से 500 म्यूनिसिपालिटी से और सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लगभग 8,500 से अधिक अमृत कलशों के साथ यहां कर्तव्य पथ पर मौजूद हुए सभी युवा बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं। इस अभियान में भारत के लगभग 6 लाख गांवों से और करोड़ों घरों से अमृत कलश में मिट्टी या चावल का संग्रह किया गया। हमें गर्व है कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर, देश से बाहर लाखों कार्यक्रम किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एनआईसी कमेटी के अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में अनेक कार्यक्रम सफल बनाया गया। आजाद के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय इतिहास में पहली बार अपने महान स्वतंत्र सेनानियों की याद में निरंतर 2 वर्षों तक देश के नौजवानों ने स्फूर्ति देने का और स्वतंत्र सेनानियों की बलिदानों से स्फूर्ति लेने का काम किया गया है। आजाद के अमृत महोत्सव में भारत युवा शक्ति का प्रेमी
और भारत का प्रियतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक अनसंग हीरों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया अनेक कार्यक्रम में अलग अलग महानुभावों का सम्मान दिया गया। तो बड़ा कार्यक्रम है अमृत महोत्सव। आज समापन है अमृत कलश यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत उन्होंने की है मेरी माटी मेरा देश। और समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कलश से मिट्टी को उन्होंने अर्पित किया है उसी मिट्टी को उन्होंने माथे पर लगाया। और आगे का कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें फिलहाल रुकना पड़ेगा, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया के सवाल में। वापस चलेंगे तमाम मेहमान हमारे साथ। सबसे पहले सही जवाब अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार। बोलिए। देखिए, मैं वही बताना चाह रहा था सरकार के ऊपर, जब गुजरात सरकार के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी साहब जो थे मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी इसी तरीके के बहुत से केसेस के ऊपर आरोप लगे हुए थे और उस वक्त शायद उस चीज़ को लोग भूल गए, गंभीरता से नहीं लिया और तमाम विपक्षी लोग उस वक्त के लोगों ने भी गंभीर आरोप लगाए थे और बहुत से इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने, जिनके साथ नरेंद्र मोदी जी का विवाद था और गृह मंत्री साहब का भी उस वक्त का विवाद था, लोगों ने इसी तरीके के गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन आज वही स्थिति दोबारा से दोहराई जा रही है और विपक्ष के ऊपर जिस तरीके का एक तरीके का पेगासस का मामला भी पहले भी उठाया गया, तमाम ये सारी चीज़ें हैं। इसके बरक्स में दूसरी चीज़ आपको लेकर के जाना चाहता हूँ। आज उन्होंने अडानी के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया और पुरजोर तरीके से उठाया। अडानी के मुद्दे के ऊपर बार बार विपक्ष जो है वो सवाल कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्या है भारतीय जनता पार्टी को क्या हो जाता है। जोड़ रहे हैं, देखिए विपक्ष में है, विपक्ष का काम कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, आपने अपनी बात रखी, मैंने आपको मौका दिया, लेकिन राहुल गांधी जोड़ रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। विपक्ष के नेता है, वो हर चीज को अडानी से जोड़ देते हैं। कल को देश में कुछ भी होगा वो कहेंगे अडानी है इसके पीछे। वो कह रहे हैं कि अब देश में 3 लोग पावरफुल है। पहले उनको लगता था कि प्रधानमंत्री अमित शाह, उसके बाद अडानी है। अब उनको लगता है कि पहले अडानी, फिर प्रधानमंत्री, फिर गृह मंत्री अमित शाह है। तो उनको लगने का तो कुछ भी लग सकता है। नहीं तो अडानी के मुद्दे के ऊपर पता नहीं भारतीय जनता पार्टी जवाब ही नहीं देती। जो विपक्षी नेता अडानी के मुद्दे के ऊपर जोरदार तरीके से, का मामला है इसमें अडानी का ना क्या राहुल गांधी के पास कोई नहीं, क्या राहुल गांधी के पास कोई आया है नोटिफिकेशन किसमें अडानी जुड़े हुए हैं? नहीं देखिए, फोन टैपिंग उन्होंने करवाया है, मतलब बोलने के लिए कुछ भी। आप सुनिए, मुद्दे कई हैं, उन्होंने कई गंभीर मुद्दे उठाए हैं। अडानी का मुद्दा आज से नहीं उठाया जा रहा, काफी लंबे वक्त से उठाया जा रहा है। संजय सिंह ने भी वही बात कही, मोया मोत्रा भी वही बात कर रही है, राहुल गांधी साहब ने भी वही बात कही। तमाम विपक्षी नेता अडानी को लेकर के बात कर रहे और अडानी के भी खिलाफ नहीं है। जो देश के अंदर मोनोपोली है उसके खिलाफ पत्रकार हमारे साथ पीयूष पंत भी जुड़े हुए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के आज समापन है सर। 6 लाख गांव से मिट्टी ला करके, आज थोड़ा थोड़ा मिट्टी ला करके कलश में रखा गया। उसे प्रधानमंत्री ने 6 लाख गांव से जो मिट्टियां आई हैं उन 6 लाख गांव की मिट्टियों के बीच अर्पित किया, उनके तिलक को लगाया। इस पूरे महोत्सव को आपने कैसे देखा? आज समापन है, दिल्ली में कार्यक्रम किया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने शिरकत भी किया। कैसे देखते हैं आप? युवाओं के लिए कितना ज़्यादा ये देश के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रहा, देश को एक नई दिशा दी। देखिए प्रीति जी, ये एक भावनात्मक एक पूरा का पूरा कार्यक्रम रहा और शुरू से ही रहा। और एक जो है कि भारत के लोगों को एक भावनात्मक रूप से आज़ादी के टाइम से और जोड़ के ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो है कि हम कितना अपनी मिट्टी से जुड़े हैं, जबकि हकीकत ये है कि हम मिट्टी के साथ जुड़े नहीं हैं। क्योंकि जो देश में हो रहा है, जिस तरह से जो है कि आप देखें कि सिर्फ अमृतकाल नाम तो दे दिया गया, लेकिन अमृतकाल क्या वाकई है? क्या लोग महसूस कर रहे हैं कि अमृतकाल है? जो बेरोजगारी जहां बढ़ती चली जा रही है, लगातार महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, आदमी असुरक्षित होता चला जा रहा है, पर कैपिटा इनकम जो है वो लगातार घटती चली जा रही है, जहां नंबर ऑफ पीपल, जो वेल ऑफ पीपल वो देश छोड़ के जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। तो क्या हम इसे अमृतकाल कहेंगे? जहां पे जो है कि आप जितनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करते जा रहे हो, आप क्या उसे अमृतकाल कहेंगे? जहां आप जो है विपक्षी नेताओं को जो है कि ये दिखाने के लिए कि वही सिर्फ भ्रष्ट हैं, हम तो बहुत ईमानदार हैं, और लगातार आप जो है उन पे जो है कि
ईडी और सीबीआई की जो है रेड डलवाते रहिए। और तो ये अमृतकाल तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये अमृतकाल में तो होता है अच्छा सबके लिए बढ़िया, एक शांतिपूर्ण माहौल, एक सौहार्द भरा माहौल, जहां हर कोई एक अच्छा महसूस करे, एक खुशहाली। तो आप अमृतकाल नहीं मान रहे? आप क्या खुशहाली? आप इसे अमृतकाल नहीं आप मान सिर्फ रहे? जो है मिट्टी का क्या मोल रह गया है? आप मिट्टी का मोल रह गया है क्या? हाँ। सिर्फ जो है कि आप जो है कि एक तमाशा कर रहे हैं, उसके लिए एक भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। जबकि आपकी हालात ये है कि आप जो है कि लोग लगातार जो है आपकी नीतियों से लेके सरकार की जवाब नीतियों से इसका ले लेके लेते हैं इतने परेशान हो राकेश चुके जी हैं से, प्रवक्ता कि भारतीय वो जनता कहीं से पार्टी किसी के। के दिल में उतनी खुशी है ठीक है। नहीं जितनी उनको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दिल में ये खुशी जैसे- नहीं है जितना। देखिए जो जैसे स्टेट और स्पॉन्सर जो आज बात हो रही है कि जो है कि एप्पल की तरफ से आया है कि मेलवेयर और हाइक किया जा रहा है, उसी तरह स्टेट स्पॉन्सर्ड ये जो है अमृत महोत्सव है, जिसमें सिर्फ सरकार को ही लग रहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत खुशहाली है, लेकिन आम आदमी आज पिस रहा है, महंगाई में पिस रहा है, बेरोजगारी में पिस रहा है, उसके अधिकार खत्म होते चले जा रहे हैं, उसको सूचना के अधिकार खत्म कर दिए जा रहे हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया सरकार की तरफ से कि नागरिकों को ये जानने का अधिकार नहीं है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अभी नहीं कहा, इस सुप्रीम पर कोर्ट ने नहीं जवाब कहा। भी ले लेते हैं और सर, उसके बाद एक एक करके तमाम एक मेहमान बात सुन बहुत लीजिए, बोल रहे, एक बात एक सुन करके। लीजिए। आपने बहुत बड़ा विषय छेड़ा, बड़ा विषय छेड़ा है। नहीं, एक बात और सुन लीजिए, हाँ। लास्ट बात मेरी, कि सॉलिसिटर जनरल ने ये ट्वीट किया हाँ। कि जो है कि जनता को कोई अधिकार नहीं है जानने का ठीक कि है। राजनीतिक दलों को चंदा कहाँ से ठीक मिलता है, है। ठीक है। घनेंद्र ये भारद्वाज, देखिए कितना राष्ट्रीय एकता हास्यास्पद दिवस है। को कैसे देखते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस, राकेश जी मैं तुरंत आती हूँ क्योंकि सवाल आप ही से होंगे, लेकिन राष्ट्रीय एकता दिवस आज है, देश अमृतकाल जो कि मना रहा था उसके समापन का आज दिन है, क्या कहेंगे इस पर? घनेंद्र भारद्वाज, राष्ट्रीय एकता दिवस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहेंगे? देखिए प्रीति जी, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से हर इंस्टीट्यूशन को कुचला जा रहा है, हर डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन की हत्या हो रही है। आज लोकतंत्र और संविधान मर चुका है, खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। आज सीबीआई ईडी सरकार के टूल बन चुके हैं। आज सीबीआई ईडी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका अदा कर रहे हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि आज देश में जिस तरीके से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से मोदी जी टारगेट कर रहे हैं, ये गलत है। ये संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ है कि आप एक फर्जी केस लेके आते हैं। फर्जी केस के अंदर दिल्ली के डिप्टी सीएम को जेल में डाला जाता है, हमारी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डाला जाता है। और जब इससे भी मोदी जी का मन नहीं भरता, अब उन्होंने ईडी से कह के समन करवा दिया अरविंद केजरीवाल जी को। वो चाहते कि अरविंद केजरीवाल जी जेल चले जाएं, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, लेकिन हम कहना चाहते मोदी नहीं, लेकिन अगर मामला है गणेश जी, ठीक है, मेरी बात भी सुन लीजिए। अगर मामला है तो अगर जांच करने के लिए उन्हें बुलाया गया, इससे पहले भी बुलाया गया था ना, अरविंद केजरीवाल को एक बार पहले भी बुलाया गया था जांच करने। एक सेकेंड, जवाब ले लेती हूँ मैं आपसे। राकेश जी हमारे साथ हैं, आप रुक जाइए, आपके कहने पे मैं जवाब पहले मैं पूरा तो कर लूँ। राकेश जी, एक तो आप नेटवर्क में नहीं बैठे हैं जहाँ से आपकी आवाज किसी पैनल के पास नहीं आ रही है। आपने पीयूष जी को बुला लिया, आपने जूही जी को आप राकेश जी, यहाँ मैं किसको बिठाऊंगी वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। नहीं, पैनल में आरोप लग रहे हैं, 3 लोग पैनल में मैं किसको बिठाऊंगी वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। आपकी आवाज पैनल के पास नहीं आ रही है, आपकी आवाज पैनल के पास नहीं है सबसे पहले, और आप क्या बोल रहे हैं वो भी मेरे पास भी क्लियर ऑडियो नहीं है, मैं बार बार आपको बोल चुकी हूँ। तो आप आवाज तो आ रही है ना, आप 4 लोगों को बिठाएंगे, बोलिए। बीजेपी पे आरोप लगाएंगे, बोलिए। सरकार पर आरोप लगाएंगे, और तो आप बीच में बोलिए ना, पहले जिनको बोलना है उनके बाद। अभी आपके पास मैंने पहले ही कहा है कि पहले बोलने दीजिए, आपके बोलने पर कोई नहीं आएगा ना, आपके बोलने के बाद आपसे मैं सवाल नहीं पूछूंगी। जिनका टर्न है, मैं आपके पास आ रही थी कि आप पे आरोप लग रहे हैं, अभी मैं आपसे पूछती, लेकिन आप उसमें आप बोलिए क्या बोलेंगे? अरे बोलिए आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? 2 मिनट तक पीयूष जी के आरोपों को बोलिए, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं, बोलिए। अरे कहने का मतलब है, पीयूष जी को उस समय अमृतकाल लग रहा था जब इमरजेंसी लगी थी, जब आपातकाल लगाकर संविधान बदल गया तब पीयूष जी के लिए अमृतकाल था। जब कश्मीर में हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे और आने से चीर दिया जा रहा था, तब पीयूष जी के लिए अमृतकाल था। जब हर जिले में
दंगे हो रहे थे, तब हम अमृतकाल था पीयूसी के लिए। पीयूसी तो वरिष्ठ पत्रकार है, उस समय भी रहे होंगे हमने जब तो नहीं हर कहा जिले था में कि वो कोई विस्फोट अमृतपाल होते थे, कितने दंगे अरे हुए। राकेश जी, आप तब आपके लिए अच्छा बोलने दीजिए, बोलने पहले वो बोल लें, फिर उन्हें काउंटर कीजिएगा। आप लगा रहे हैं हाँ। 45 करोड़ लोगों को पीयूसी। राकेश जी की आवाज बढ़ाइए, इनकी आवाज बहुत कम है। राकेश जी की थोड़ी आवाज बढ़ाइए। राकेश जी थोड़ा थोड़ा तेज बोलिए। मैं तेज बोल रहा हूँ, आप सिस्टम नहीं। हाँ, बोलिए आप। यहाँ से आपकी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि पीयूष जी को पता होना चाहिए 48 करोड़ बैंक खाते खुले। ये सब का विषय इसके पहले की सरकारों का नहीं था। 48 करोड़ लोग बैंक से बाहर थे। अगर 10 करोड़ लोगों को घर मिल रहा है तो ये छत उनके लिए नसीब नहीं होनी चाहिए। उन सरकारों के पक्ष में आप खड़े होते हैं, आप उन सरकारों के पक्ष में खड़े होते हैं जो आपातकाल लगाकर संविधान बदल देते हैं। आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं कि उसी वो तस्वीर में मुंतशिक बने रहते हैं और महिलाओं के साथ। अच्छा, फोन में सेंधमारी पे क्या कहेंगे? फोन में सेंधमारी पे तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है, क्या कहेंगे इस पर? फोन में सेंधमारी पर क्या जवाब देंगे? इन सभी पार्टियों को ये नहीं पता एप्पल का क्या बयान आया है। किसी से पूछ लीजिए कि एप्पल ने क्या बयान दिया। आपकी स्टोरी में था, एप्पल ने बयान दिया है कि ये तकनीकी खराबी 150 देशों में। इनको डर क्या है? जूही जी जो टीएमसी के प्रवक्ता है, इनको डर है कि इनके महिला मोहित्रा जी तो संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, उन्होंने उसका पासवर्ड दुबई में खोलने के लिए किसी को ऑर्डर दिया। वो सवाल उठाएंगे भ्रष्टाचार। नहीं, आप पहली बात तो ये भूल गए राकेश जी। अब सुन लीजिए सामने वाले को। आप मणिपुर का जिक्र नहीं करते हैं। आप नहीं बताएंगे कि महाराष्ट्र के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है मराठा आंदोलन को लेकर के। महाराष्ट्र को भी आप जो है मणिपुर की तरीके से जो है वो जलने दे रहे हैं। आप खुद, आपकी सरकार 2 जगह। अरे राकेश जी, अरे अभी तो मिर्चें तोड़ी हैं, डाली थोड़ी ना है। अभी मिर्चें तोड़ी हैं, अभी डाल रहा हूँ, अभी छोका लगा रहा हूँ। रुक जाइए, अभी लगा दे रहा हूँ। अभी देखिए कैसे धुआं निकलने लगा। अभी तो अल्फाज ही बोले थे, अभी 2 अल्फाज बोले थे। अरे लगाने दीजिए छोका थोड़ा सा अभी, वरना फिर जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर तो लगा हुआ है और अभी 2024 में बहुत बेहतर लग जाएगा। थोड़ा जो है मिर्ची की धुई हुई दीजिए, नजर उतरवाइए, अच्छी दिशा नहीं चल रही है। देखिए क्या है, इस वक्त अमृत महोत्सव की तो बात करी जा रही है, लेकिन मैं सोच रहा था कि उस मिट्टी के अंदर मणिपुर से भी मिट्टी आई होगी, मणिपुर के भी लोग होंगे जो मणिपुर के अंदर स्थिति बनी हुई। अब तो महाराष्ट्र के अंदर भी वही स्थिति थी और धीरे धीरे पूरे देश के अंदर भी वो स्थिति। राजस्थान से भी मिट्टी आई होगी, मतलब जहाँ बीजेपी शासित राज्य वहीं से मिट्टी आई, ऐसा नहीं। प्रीति देखिए क्या है, स्थिति बहुत गंभीर है, हम इस बात को हल्के में नहीं ले सकते। आप मणिपुर बोल रहे हैं, आप राजस्थान नहीं बोल रहे। नहीं, मैं राजस्थान भी बोलूंगा, मैं मध्य प्रदेश भी बोलूंगा, मैं छत्तीसगढ़ भी बोलूंगा, मैं महाराष्ट्र भी बोलूंगा, मैं बंगाल भी बोलूंगा, मैं सब बोलूंगा। मैं पूरे भारत की बात कर, जो राहुल गांधी साहब ने बात कही है, चाहे सदन के अंदर बात कही हो, चाहे सदन के बाहर हो, लेकिन अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला सामने आ रहा है। अब ये राहुल गांधी साहब को रोक नहीं पा रहे हैं, ना उनकी आवाज को रोक पा रहे। क्यों? क्योंकि जितना इधर 10 सालों में राहुल गांधी साहब एक बढ़िया नेता की तरीके से, साफ तरीके से सामने निकल करके आए हैं, लोग विकल्प तलाशने लगे, लोग उनकी बात को संजीदगी से लेते हैं। यही थे ना जो झूठ बोलते थे आकर के कोविड काल में, लोगों के साथ झूठ बोलते थे राहुल गांधी बेकार है। यही लोग थे ना जिन्होंने नोटबंदी करके देश को बर्बाद कर दिया। यही लोग थे ना जिन्होंने जीएसटी लागू करके देश बर्बाद कर दिया। यही लोग थे ना जो चीन के कानून लेकर के आए और उसके बाद किसानों को बर्बाद कर दिया। यही लोग थे जो अग्निवीर लेकर के आए और सेना के ऊपर भी इन्होंने सेंधमारी का काम करा। यही लोग है ना, यही लोग है ना। जूही विश्वास, मैं बीजेपी को यही सलाह देना चाहूंगी कि दूसरे की गिरवार में झांकने से पहले अपने गिरवार में झांक के देखिए। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब इनके वॉशिंग मशीन में वॉश होके अपने पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जितने भी बलात्कारी हैं, अमृतकाल में बिल्किस बानो के बलात्कारी को माला पहना के घुमाया जाता है, मिठाई खिलाया जाता है। ये है बीजेपी का चरित्र। आज बड़े बड़े बात बोलते हैं, मणिपुर में 1.5-2 महीने से इंटरनेट बंद है। हिम्मत है तो मणिपुर में इंटरनेट चालू क्यों नहीं कर रहे आप लोग? हिम्मत है चालू करने का? इतने बड़े बड़े बात बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के, आपके पास है क्या ईडी, सीबीआई? और ये दूसरे के बदल झांकना, आपके पास है क्या? कौन सा चीज की मदद कर रहे हैं आप? आजादी के कौन सा लड़ाई में बीजेपी
शामिल थे? आजादी के कौन से लड़ाई में आरएसएस शामिल थे? बोलिए कौन सा लड़ाई लड़े हैं बीजेपी और आरएसएस? बड़े बात बोल रहे हैं, अमृतकाल का बात बोल रहे हैं, मिट्टी का बात बोल रहे हैं। देश के लोगों को महंगाई इतना बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, कोई चरम सीमा पे है महंगाई, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना गैस के भाव बढ़ गए हैं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने महिला को मिला है? सारे बैंक अकाउंट में आप लोग पैसा भेजना बंद कर दिया है गैस। नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार पर जूही जी सुनिए, इतना बड़ा आरोप लगता है आपकी पार्टी से सांसद महुआ मोइत्रा पे, लेकिन पार्टी लाइन से एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है, चाहे अभिषेक बैनर्जी हो या फिर ममता बैनर्जी हो, उनकी तरफ से देयर इज नो वो सिंगल स्टेटमेंट उनकी तरफ से, ना ट्विटर पे है ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। ये दिखाता है कि आपके यहाँ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों में संलिप्त हैं, वो करप्ट है, इसीलिए पार्टी उनसे किनारा कर रही है। ये इस बात पर पीयूष पंत जी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे भी मैंने सेम सवाल एक बार पूछा था। उन्होंने कहा था अगर पार्टी इस बड़े विषय पे कुछ नहीं कह रही है तो महुआ मोइत्रा भी बहुत, आपकी पार्टी ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आरोप लगा रही है तो बहुत ही दाग साफ पार्टी है। क्या कहेंगे जूही विश्वास? प्रीति जी, हम हमारे पार्टी के स्टैंड के बारे में आप इतना ही बोलेंगे। देखिए, हमारे पार्टी जीरो करप्शन टॉलरेंस के खिलाफ है, हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे कोई भी करप्शन। अगर उनके खिलाफ कोई आरोप है तो उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है, वो अपने आप को निर्दोष साबित करेगा। क्योंकि पार्टी को अगर ये पता नहीं है कौन दोषी है कौन निर्दोष है, ये एक पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी का जो मीटिंग बुलाया गया है उनको बुलाया गया है, ठीक है, शायद वहाँ पर पहुंचेंगे अपने दोष को खिलाफ। ठीक है पीयूष पंत जी, तो ये उनका मामला है। इस पूरे फोन टैपिंग के मामले को, जिस पर सियासत है, फोन में सेंधमारी की गई, राघव चड्ढा कह रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं, अखिलेश यादव से लेकर के तमाम बड़े लोग, चाहे विपक्ष में बैठे, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि एप्पल ये श्योर करता है, क्योंकि मैं भी एप्पल का फ़ोन यूज़ करती हूँ, ये श्योर करता है कि आपकी प्राइवेसी, आपकी सिक्रेसी एप्पल मेंटेन करेगा, और इसीलिए शायद हम इसकी जो कीमत है वो चुकाते हैं, चाहे वो बड़े बड़े पत्रकार हों, नेता हों, या फिर आप खुद भी यूज़ करते होंगे। हमारे साथ पैनल में जो लोग बैठे हैं वो भी इस्तेमाल करते होंगे। क्या कहेंगे साहब? देखिए प्रीति जी, इसीलिए संभवतः जो है एप्पल ने ये वार्निंग दे दी, ये कम्युनिकेट कर दिया कि वही जो डिवाइस है, जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है उनके उसमें सॉफ्टवेयर में, उसी की वजह से उन्होंने डिटेक्ट करके ये आगे फर्दर जो है कि उसको भेज दिया उन लोगों के पास जिन पे ये हमले होने की संभावना थी। तो उसी की वजह से ये हो पाया, उन्होंने भेजा। और देखिए एक बात मैं बताऊं आपको प्रीति जी, आपने शुरू में कहा था, लेकिन एप्पल ने जो है कि बाद में एप्पल ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया और एप्पल ने ये नहीं कहा कि ये फेक है। उन्होंने कहा फेक भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, लेकिन स्टेट रिस्पॉन्डर है, ये फेक भी हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उनसे जब उन्होंने कहा कि हम कॉज नहीं बता सकते, क्योंकि कॉज बताएंगे तो जो लोग इस तरह की हैकिंग करते हैं उनको वो तरीके पता लग जाएंगे जिससे हम पता करते हैं चीजों को। तो वहां पे भी क्लियर कट नहीं है कि ये किसने, उन्होंने साफ मना नहीं किया है, ये बात हमको ध्यान रखनी होगी। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कुछ तो कुछ है। सबसे बड़ा सवाल देखिए प्रीति जी यही होता है कि पेगासस के टाइम में भी ये हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट में जब गया था वहां पे जो है इन्वेस्टिगेशन हुआ था, तो वहां भी जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, एक तो पब्लिक नहीं हुई, डोमेन में लाई गई। दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने और सीजीआई ने भी कहा था कि जो सरकार जो है वो जो है कि उसमें कोऑपरेट नहीं कर रही इन्वेस्टिगेशन में। जो एनएसओ था वो जो जहां से पेगासस आया था वो नहीं कोऑपरेट कर रहे थे। तो ये वहां के जो साइबर एक्सपर्ट थे उन्होंने ये माना कि 2 फोन में निश्चित रूप से पेगासस का जो है वो जो वायरस था उसमें जो ये है वो उन्होंने कंफर्म किया था। एक तो जो वायर के जो संपादक है उनका, और एक जो है कि सुशील सिंह जो है जर्नलिस्ट, दोनों जो है उनके उसमें। तो ये पूरी की पूरी इस तरह की चीजें होती हैं। तो इसलिए देखिए संभावनाएं तो हैं, लेकिन इसमें सरकार को इसको टालना नहीं चाहिए और विपक्ष पे आरोप लगा के क्लियर कट एक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्योंकि देखिए जिस तरह से ऑपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, लगातार चुनाव आ रहे हैं, उसमें जो हालात बन रहे हैं उसमें, तो इसमें विपक्ष का ये शंका पैदा करना
जायज सी बात है, वो ऐसी शंका पैदा कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सच हो। ठीक है, लेकिन राकेश जी से इसीलिए- भारतीय इसीलिए जनता जो पार्टी है, के प्रवक्ता जवाब देंगे। इसीलिए इसकी जो है क्या एक क्या जांच क्या होनी ऐसा आप कह रहे हैं कि हमने आपकी रिपोर्ट में देखा है, लेकिन आपके पार्टी की तरफ से केंद्र के मंत्री जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन वही विपक्ष के तमाम बड़े लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने 15-20 साल से एप्पल हम यूज कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये हो रहा है, हमारे निजता पर वार किया जा रहा है। नहीं, ये डर कैसा है? अगर जांच हो रही है, एप्पल भी सफाई दे रहा है, ये सारी जांच की प्रक्रिया में है, 150 देशों में, अकेले भारत में नहीं आए, तो पीयूष पंत जी को और जूही जी को और ज्ञानेंद्र जी को डर क्यों है? डर इसी वजह से, पीयूष जी उस समाजवादी पार्टी के साथ है, उस आरजेडी के भी साथ होते हैं। जब लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता है, लेकिन वो समाजवादी है पीयूष जी की नजर में, तो भ्रष्टाचार में अदालत ने उनको सजा सुनाई है और वो राजनीति कर रहे हैं। पूरा इंडी गठबंधन बीजेपी के विरोध में जितने दल हैं उनकी गोद में बैठे हैं। क्या ये है? किसकी वजह से आप डरे हैं? अरे आप सार्वजनिक जीवन में है पीयूष जी, राकेश जी, किस बात का डर है? दूसरा, आम आदमी पार्टी के बीजेपी के एमपीज को क्यों नहीं अलर्ट मिलता है? सिर्फ ऑपोजिशन के एमपीज को क्यों बैटल का अलर्ट मिलता है? राकेश जी, ये तो बताइए। पर जेल में है मनीष सरकार सिसोदिया पक्ष जी, के कोई भी संजय एमपीज को सिंह क्यों जी, नहीं अलर्ट मिला? ज्ञान साहब जो जेल मंत्री हैं, 28 साल से जमानत नहीं हो रही है। जूही विश्वास जी कह आप रहे लोग हैं बता देते हैं कि सरकार पक्ष के एमपीज को भी अलर्ट मिला है, देश तो की लोग सोच सबसे नहीं बड़ी है। पंचायत के सदस्य हैं। कानून ठीक है घनेंद्र भारद्वाज जी, क्या विपक्षी पार्टियां डर रही हैं? क्या उन्हें डर लग रहा है? राकेश सिंह कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को डर लग रहा है। हेलो, हाँ घनेंद्र जी, हाँ राकेश जी कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को डर लग रहा है। प्रीति जी, डरे हुए तो नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जब से इंडिया अलायंस बना है, इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना है, किस तरीके से विपक्ष के नेताओं की जासूसी करानी है, उनके फोन टेप कराने हैं, इन तमाम चीजों में नरेंद्र मोदी लगे। नरेंद्र मोदी को पता है कि 2024 में उनकी सरकार जा रही है। जाते जाते कहते हैं ना कि जब दिया बुझने लगता है ना तो जोर जोर से फड़फड़ाता है। वही हालत नरेंद्र मोदी की हो रही कि जाते जाते फड़फड़ा रहे हैं कि सबको जेल में डाल दो, सबको जेल में भेज दो, सबके घर पे सीबीआईडी छोड़ दो, सबके खिलाफ इनकम टैक्स लगा दो, सबके फोन टेप करा लो, सबके फोन का डाटा चुरा लो। इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। देश आज मोदी जी से जवाब मांग रहा है महंगाई पे। देश आज जवाब मांग रहा है कि मोदी जी महंगाई क्यों नहीं कम हुई, भ्रष्टाचार क्यों नहीं कम हुआ, महिलाओं पे अत्याचार क्यों नहीं कम है। देश पूछ रहा है मोदी जी अडानी साहब की रिश्तेदारी क्या है? अडानी कौन है जिसको आपने देश में सुई से लेके जहाज तक, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ आपने अडानी को दे दिया। अडानी से क्या रिश्ते? राहुल गांधी ठीक कह रहे थे कि पहले नंबर पे अडानी है और दूसरे नंबर पे मोदी ने, दूसरे पे भी अडानी है, तीसरे पे भी अडानी है। अडानी ही इंडिया, इंडिया ही अडानी है। मोदी जी ने इस तरीके का काम कर दिया है कि अडानी ही सब कुछ है, सब कुछ अडानी को जाएगा। अडानी से क्या रिश्तेदारी है? अडानी का नाम लेता हूँ, ये बीजेपी वालों को पता नहीं क्यों मिर्ची लग जाती, क्यों पेट में दर्द हो जाता है। अरे मोदी जी का नाम ले तब तो तुम चुप बैठे रहे। जैसे तुम्हारे अडानी का नाम ले तुम्हारे भी दर्द शुरू हो गई। क्या अडानी से रिश्तेदारी क्या है? सब अडानी के पेरोल पे, अडानी इनको तनख्वाह देता है, अडानी इनके घर चलाता है, अडानी इनकी किचन चलाता है। इसीलिए अडानी का नाम सुन के बार-बार क्या है, मामला गंभीर है और इसको गंभीरता से ही लेना चाहिए। अगर विपक्ष के पास इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं या ईमेल्स आ रही हैं तो मामला बहुत गंभीर है। आप बताइए, अगर विपक्षी नेता और देश की सबसे बड़ी, अगर मैं बात करूं इस वक्त सदन के अंदर विपक्षी पार्टियों के लीडर ये बात कर रहे हैं तो सोचिए मामला कितना गंभीर है। आप अगर इसको हल्के में लेकर के खत्म करना चाह रहे हैं तो ये बात यहाँ पर रुकेगा नहीं। और ये एप्पल भी कह रहा है आईटी एरर है, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये पुराने हथकंडे हैं बीजेपी के। ये यहाँ से नहीं, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसी आरोप लगते, तो तमाम चीजों में। देखिए अब क्या है, जितनी ये अपनी जोर आजमाइश करेंगे विपक्ष और मजबूत होगा, इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। और ये जो अडानी का मुद्दा है, ये राहुल गांधी साहब ने बिल्कुल जो है वो मोदी जी के ऊपर चिपका दिया है। और आने वाले वक्त में जब लोगों के बीच उतरेंगे तो जनता जवाब मांगेगी और अडानी के मुद्दे पे मांगेगी। सतपाल मलिक साहब ने खुल करके कहा, भाई पहले तो इन्हीं के उपराज्यपाल थे, राज्यपाल भी थे, उनकी बात नहीं सुनने का तैयार। तमाम इनकी पॉलिटिकल पार्टी, अगर मलिक राज्यपाल वापस नहीं बन पाए इसीलिए शायद उन्होंने। अरे मैडम, फिर अच्छा बताइए, यशवंत सिन्हा के बारे में भी यही कहते थे, शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में भी यही कहते थे। पर्टिकुलर टॉपिक पे बात है ना, वेग क्यों हो रहे हैं? सुनिए, सुब्रमण्यम स्वामी के लिए भी तो यही कहते थे
आज सुब्रमण्यम स्वामी के छोटे से अल्फाज ब्रेक क्या के है? लिए नहीं, समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम है, लेकिन आपने देखा कैसे फोन टैपिंग के इस मामले में तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां वे एकजुट होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सुर मिला रही है। आगे क्या होता है वो हम आपको अपडेट करेंगे। छोटे से ब्रेक ले रखेंगे, मजा आएगा, देखते रहिए न्यूज इंडिया और साथ ही देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।